सभी को जय मसीह की इस गुरु उपदेश में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। फिर से एक नया शिक्षा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस महीने में हमारा फोकस रहेगा प्रभु यीशु मसीह का पर्वत की शिक्षा, सरमन ऑन द माउंट। उसमें से बी एटीट्यूड्स, हमारा जीवन में जो गुण रहना है उसके बारे में हम देखेंगे। इस भाग का जो शुरुआत है 5वां अध्याय माती का सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेके जब हम देखते हैं यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ था, जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो भीड़ से एक माउंटेन साइड या एक पर्वत के जगह पे वो जाते हैं और उधर बैठ के शिष्यों को सिखाने लगते हैं। याद रखिए इस बात को कि यीशु मसीह का सेवकाई में शिक्षा देना, टीचिंग एक प्रायोरिटी था उनका। और बी एटीट्यूड क्या, इंग्लिश में कहते हैं बी एटीट्यूड, तो इसका मतलब क्या है? द एटीट्यूड वी ऑल शुड हैव, हमारा अंदर जो स्वभाव रहना है उसके बारे में वो कहता है। मसीह को जानने के बाद हमारा पुराना स्वभाव जाना है और एक नया स्वभाव से हमारा जीवन में भरना है, वही बी एटीट्यूड से। यीशु मसीह हमें सिखाता है मेरे जीवन में किस प्रकार से मेरा गुण रहना है, कौन सी प्रकार का स्वभाव मेरे अंदर रहना है, वो वचन में सिखाते हैं। बी एटीट्यूड्स जो हमारा जीवन के लिए जो पर्वत का मैसेज है प्रभु यीशु मसीह का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा विश्वासी का जीवन का एक बुनियाद है और उसमें 5, 6, 7, 3 अध्याय में एक कंप्लीट एक जीवन में क्या क्या ज़रूरत है, किस तरह से जीना है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक बात उनको प्रभु यीशु मसीह इधर वर्णन किया है, सिस्टमेटिकली सिखाया गया है। तो आज हमारा पहला जो बी एटीट्यूड है वो है 3 वचन में हम देखते हैं, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। धन्य है वो जो मन में दीन है, वही परमेश्वर का राज्य का एक रेसिपिएंट है करके। सो इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर चाहता कि हम आत्मा में दीन, मतलब पुअर इन स्पिरिट मतलब क्या मैं सब चीज़ त्याग दूं, सब चीज़ छोड़ दूं, सब चीज़ मेरे पास कुछ भी नहीं रहना है, वही प्रभु चाहता है? ऐसे चाहता है? नहीं। इसका मतलब यही है, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहचानता है, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता मगर सब चीज़ प्रभु के ऊपर आधार निर्भर रह के करता है, वही आत्मा में दीन करके इसके बारे में लिखा है, पुअर इन स्पिरिट। सिंपल अगर बताना है, डिपेंडिंग ऑन गॉड। पहला इसका अर्थ यही है, परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर रहे। प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहे। हम अपने आप को पहचानना है कि मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। धार्मिकता को, अगर धार्मिकता में जीना है, एक अच्छा मसीह जीवन जीना है, मैं खुद नहीं जी सकता, मुझे परमेश्वर चाहिए। आप उन दिनों को याद कीजिए, कई बार हमारे लिए 1000 रुपये बड़ा रकम हो सकता है, बट 10 रुपये कम हो सकता है हमारे नज़रों में। 10 रुपये के लिए कई बार हम प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, बट हमको जब 1000 रुपये की ज़रूरत है तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। छोटी बातें, बड़ी बातें हम उसको कैटेगरी में डालते हैं, बट प्रभु के ऊपर निर्भर रहना मतलब क्या? हर एक छोटी छोटी बात में हम निर्भर रहे। हमारा उठना बैठना, किधर जाना, किधर किसके साथ बैठना, बात करना, किससे क्या बात कर रहे हैं और कौन सी कदम हम उठाते हैं, क्या किधर इन्वेस्टमेंट करना है, क्या खरीदी करना है, हर एक बात में परमेश्वर का काउंसिल, परमेश्वर का सलाह को लेना, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना, वही इस वचन का मतलब यह है। प्रभु चाहता है कि हम उस क्या ज़रूरत है? प्रभु के ऊपर निर्भर रहना, टू एक्नॉलेज और डीपेस्ट नीड फॉर गॉड। हमारा सबसे बड़ा ज़रूरत यही है प्रियो, परमेश्वर, प्रभु का ज़रूरत हमें है। तो ये चीज़ हर प्रतिदिन हर एक बात में हम उसको अंगीकार करना है और इसमें हम बढ़ते जाना है। मसीह को जानने के बाद हमारा जीवन खत्म नहीं हुआ, हमारा पहला कदम वो है और उससे हम बढ़ते जाना है। हमारा परमेश्वर के तरफ जो भूख है, प्यास है, वो बढ़ते जाना है। परमेश्वर के स्वभाव में हम बढ़ते जाना है। प्रियो, एक बात है, हम कितने साल प्रभु में है वो मायने नहीं रखता, मैं कैसे हूँ प्रभु में वो मायने रखता है। मैं 15 साल का विश्वासी, 10 साल का विश्वासी या 1 साल का हो सकता हूँ, पर मैं कैसा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की गुण को प्रतिबिंब कर रहा हूँ? Am I reflecting the character of God? क्वेश्चन इधर आता है। परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना प्रियो,
इसका मतलब वही है, उसी को प्रभु कहता है धन्य है। एक पिता या एक माँ, एक बेटा कैसे एक छोटा सा बालक का माँ और पिता के ऊपर निर्भर रहता है हर एक छोटी छोटी बात के लिए। उसको कुछ भी चाहिए वो कम्युनिकेट करता है ना, उसको पता है कि मैं खुद कर नहीं सकता है, मैं खुद कर नहीं सकती, इसलिए मुझे माँ का ज़रूरत है। और रोएगा कई बार, रोने से हमको पता चलता है कि उसको क्या चाहिए, इशारा करता है उसको, हमको पता चलता है उसको क्या चाहिए। एक छोटा सा बच्चा किस तरह से वो अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है, वैसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहे। प्रियो, प्रभु हर चीज करना चाहता है हमको, बट कई बार हमारा सोच से हम कदम उठाते हैं, अपनी अनुभव से हम कदम उठाते हैं, तो उससे कई बार हमारा कदम कई बार गलत दिशा की ओर चला सकता है। बट प्रभु का वचन कहता है वो हमको गाइड करना चाहता है, तो हम उसके ऊपर निर्भर रहना है। छोटी बात बड़ी बात जो भी हम अपने दिमाग में हम सोचते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में उसको लेके आए और उसको पूछे और उसके ऊपर निर्भर रहे। हमारा सबसे बड़ा ज़रूरत है परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु हमें चाहिए, और हम इस इच्छा में, इस ज़रूरत में हम हर प्रतिदिन बढ़ते जाना है। और हम परमेश्वर के ऊपर जितना डिपेंड निर्भर रहते हैं हर एक बात के लिए, भलाई के लिए और आत्मिक ज़रूरतों के लिए, धार्मिकता के लिए, हम बढ़ते जाएंगे प्रियो। और हम इस बात को जानना है परमेश्वर के हम एक रेसिपिएंट है, उसकी अनुग्रह का एक रेसिपिएंट। प्रियो, कई बार ऐसे होता है हम अपना दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं है, हम दिन को एक मैकेनिकल, एक मशीन की तरह हमारा जीवन हो गया है। सुबह उठते हैं, जिम्मेदारियां है उसको निभाते और तुरंत हम लोग अपना काम में लग जाते हैं। प्रियो, याद रखिए हमारा दिन प्रभु के साथ शुरू होना है और प्रभु के साथ खत्म होना है। और आप सोच सकते हैं आप लोग, हम बाकी का चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, जॉब के लिए निकालते हैं, फैमिली के लिए निकालते हैं, बच्चों के लिए निकालते हैं, पढ़ाई के लिए निकालते हैं, वैकेशन के लिए निकालते हैं, क्या हम सच में प्रभु के साथ समय बिताने के लिए निकालते हैं? देखिए, हमारा जीवन प्रभु के साथ शुरू होना है। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह 5 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा प्रार्थना करो और पूरा दिन भूल जाओ, नहीं, प्रभु हमारा साथ रहना है। कैसे? मैं आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता हूँ, हाउ टू डिपेंड ऑन गॉड, प्रभु के ऊपर कैसे निर्भर हम रह सकते हैं। प्रभु के ऊपर निर्भर कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना सिर्फ 1 घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, जो सुबह हम करते हैं या दोपहर को हम करते हैं या रात को हम सोने के पहले करते हो, प्रार्थना वो नहीं है। प्रार्थना प्रभु के साथ हर समय बात करना, हर समय उसके एंगेज, हमारा कम्युनिकेशन एंगेज रखना है प्रभु के साथ, हमारा वार्तालाप, लगातार बात करना, हर एक बात में प्रभु को हम पूछ के, प्रभु ये समस्या है मैं कैसे हैंडल करूँ, प्रभु ये चुनौती मेरे सामने मैं हैंडल कैसे करूँ, प्रभु ये ज़रूरत है मैं कैसे इसको पूरा करूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे गाइड कीजिए। कई बार ये चीज़ हम बाकी सब चीज़ कर सकते हैं एज अ पास्टर, मैं एक पासवान होने के नाते मैं सेवा आसानी से कर सकता हूँ, बट चुनौती किधर आता है? प्रभु के साथ समय बिताना। हम लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, सब चीज़ चर्च जा रहे होंगे, सब चीज़ कर रहे हैं, बट क्या मैं सच में प्रभु के साथ ऊपर निर्भर हूँ हर एक छोटी छोटी बात के लिए? प्रियो, आज सुबह आपको मैं चुनौती देना चाहता हूँ, बी एटीट्यूड, जो परमेश्वर का जो पहला शिक्षा था शिष्यों के लिए, वो था मेरे ऊपर निर्भर रहो। धन्य है वो जो आत्मा में दीन है, परमेश्वर का राज उन्हीं का है। प्रियो, प्रभु का राज्य के लिए हम सब लोग भागीदार है, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, बट प्रभु चाहता है, उसमें भी एक पॉइंट है, धन्य कौन है? वही जो प्रभु के ऊपर निर्भर है। क्या मैं और आप प्रभु के ऊपर निर्भरित हैं? क्या हम बच्चे के समान प्रभु के पीछे हम भूखे हैं? जब तक मुझे चाहिए प्रभु मैं छोड़ता हूँ? क्या हम एक कैजुअल विश्वासी का जीवन जी रहे? अरे जाना है, संडे चर्च जाओ, फिर आओ, थोड़ा बाइबल पढ़ो, खत्म करो। प्रियो, जितना हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हैं, उतना हम प्रभु को जैसे बनने शुरू होते हैं। जितना हम प्रभु के साथ बात करते हैं, उतना हम प्रभु की बातों को समझना शुरू करते हैं। प्रियो, हमारा जीवन एक ही है, इस एक ही जीवन में हम प्रभु के लिए एक पूरा दिल से समर्पण के साथ हम जिएंगे। और दूसरी बात, प्रभु के ऊपर कैसे निर्भरित रह सकते हैं? हम वचन को मनन करने के द्वारा। देखिए, वचन हमारे लिए एक प्रभु का इच्छा है।
कई बार हमको पता नहीं कि क्या परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु को इच्छा ही, प्रभु का वचन ही प्रभु का इच्छा है। तो हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है, तो हम उसकी वचन को भी पढ़ना है। वचन मुझे ताकत देता है, प्रोत्साहन करता है, मुझे टूटापन से बाहर लाता है, उम्मीद देता है, और इस वचन को साथ हम समय बिताना है। कई बार हम लोग सब चीज़ पढ़ते हैं। अभी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक अगर मैं बात करना चाहता हूँ, तो कोई भी समस्या हो, आप अपना हाथ को दिल पे रख के पूछिए, जब भी हमारे जीवन में समस्या आते हैं तो हम किधर जाते हैं। आज का जो ज़माना है, जो पीढ़ी है, हम इस ज़माने में रहते हैं। हमारा पहला काउंसिल, सलाह हम गूगल से पूछते, आप मानो या ना मानो, बट हम लोग गूगल को पूछते हैं कि गूगल मेरा पेट दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे घुटनों का दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, गूगल मुझे ये क्या करना है। देखिए, प्रभु चाहता है कि आज हम जेन जी हो सकते हैं या जेन अल्फा या कुछ कोई भी लास्ट जनरेशन को हो सकता है जो वचन आज सुन रहे। देखिए, हम कितना भी टेक्नोलॉजी में बढ़े, ये वचन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये वचन अभी भी जिंदा है, हज़ारों साल से ये जिंदा है, आज भी जिंदा है, और आज भी वो कार्य करता है। जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर निर्भरित है, हर एक बात जो ऐसे हम गूगल को पूछते वैसे प्रभु को पूछेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हम आशीषित रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गूगल को पूछने का गलत है, गलत की सही की बात नहीं है, बट जितना हम निर्भर रहते, कई चीज़ें हैं जो हमारा फील्ड, जो प्रोफेशन में है, कई चीज़ें हमको मोबाइल के द्वारा रिसर्च करते हैं तो मिलता है, बट बात वो नहीं है। बात इधर है कि क्या मैं प्रभु को आगे रखता हूँ। सब टेक्नोलॉजी, सब लोग, सब मेरा अनुभव से भी बढ़कर प्रभु को मैं आगे रखता हूँ। मैं किसी को पूछने के पहले मैं प्रभु को पूछूंगा, प्रभु मैं क्या करूँ, प्रभु मैं किधर इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं कौन सा घर किधर खरीदी करूँ, मुझे सेवका में किधर जाना है, आज मैं इनके साथ क्या बात करूँ, कैसे मैं इनको सलाह दूँ। प्रभु के ऊपर निर्भर रहना। प्रियो, हमारा अनुभव जो सीखा है, कई बार वो हमको मदद नहीं कर सकता, बट प्रभु के ऊपर जब हम निर्भर रहते हैं, हम कभी भी असफल नहीं होंगे। प्रभु चाहता है कि हम धन्य बने, धन्य होना है तो हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है। जो हमेशा प्रभु को कहता है, प्रभु आपके बिना मैं जी नहीं सकता। और भी थोड़ा इलॉबरेट करना चाहता हूँ इस वचन को। अगर आप एक गरीब, वो शब्द पुअर करके आप विचार करोगे तो क्या आता है हमारे मन में। साधारण रीति से पुअर मतलब कोई जो गरीब वो है जो किसी के ऊपर निर्भरित है। सिंपल रीति से गरीब के पास सब चीज़ नहीं होता है ना, उसको जो सपना देख सकता है बट वो पूरा नहीं कर सकता ना, वो सोच सकता है मैं ऐसे एक दिन ऐसे बनूं, बट वो खुद को अपने ज़रूरतों को पूरा कर नहीं सकता। ये पुअर का वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे अगर पुअर इन स्पिरिट मतलब सिंपल, प्रभु चाहता है कि हम बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर। मैं शारीरिक ज़रूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक ज़रूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, बट और भी उससे भी बढ़कर कई ज़रूरत है जो मैं अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। प्रियो, इस बात को हम समझेंगे कि मसीह का जीवन निर्भरित रहना है, वही एक सच्चा मसीह का जीवन है, और वही धन्य है जो प्रभु के ऊपर निर्भर रह के और प्रभु के राज्य में बढ़ता जाता है। प्रियो, आपको प्रभु आशीष करे, और इस वचन से हमने सीखा प्रभु के ऊपर निर्भर रहना। आने वाले हफ्ते और भी अगला जो शिक्षा है उसके ऊपर हम मनन करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे आज हम सब के लिए। स्वर्गीय पिता, आज सुबह सभी को लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग देख रहे हैं प्रभु, इस वचन मुझे और सबको आशीष किया प्रभु, क्योंकि आप चाहते कि हम आपके ऊपर निर्भर रहें। हमें सिखा प्रभु जी, हर दिन हर बातों में आपके ऊपर निर्भर रहना। टेक्नोलॉजी आपकी जगह नहीं लेना, लोग आपकी जगह नहीं लेना है, कोई भी आपकी जगह नहीं लेने पाए प्रभु जी। और आप हमें मदद कर प्रभु जी। जो उनका भी बर्थडे है, शादी का सालगिरह, उन सबको आप आशीष कर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक के लिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। आपको प्रभु आशीष करे।